बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 12 के लिए आज का टॉपिक गाज़ ला है। गाज़ एक साइंसदान का नाम है जिसने एक ख़ास थ्योरम या ला बनाया था। इसको गाज़ ला कहते हैं। इधर हम गाज़ ला डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताना आपको कि गाज़ ने क्या किया था। दरअसल गाज़ ने किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया था और फिर इस गाज़ लॉ से हम किसी भी क्लोज सरफेस यानी जिसके अंदर चार्ज हो, हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका भी गाज़ ने हमें बताया था। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। हमारा पहला टॉपिक कूलम्स लॉ था और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ज़रूरत क्यों पेश आई? जो कूलम लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, उसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मुश्किल है। इस मुश्किल को हल करने के लिए गाज़ ने एक अल्टरनेट मेथड बता दिया। एन अल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट E ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन्स बाय यूजिंग गाज़ लॉ। इसका मतलब ये है कि एक मुतबादिल तरीका जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मालूम कर सकते हैं, वो गाज़ लॉ है। लेकिन गाज़ लॉ में हमें क्या मिलता है, किन चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ मालूम किया गया है? गाज़ लॉ दरअसल इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पाई एंड क्यू। पाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया है, मतलब ये काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का शुमारा है। एंड चार्ज क्यू इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ बताता है। ये चार्ज क्यू मीन्स इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी जिस सरफेस के अंदर चार्ज हो वो, और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को हम गाज़ लॉ में फाइंड करते हैं। गाज़ साइंटिस्ट का नाम है, इसमें दिखाया गया है। एक जर्मन साइंटिस्ट था, ये मैथमेटिशियन भी था और ये साइंटिस्ट भी। इन्होंने जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी में या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये चैप्टर है, इसमें इसने बहुत बड़ा काम किया था। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, यानी डिफिनीशन ऑफ द लॉ है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। जैसे आपको बताया, इसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया था किसी क्लोज सरफेस के लिए, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज, यानी उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो enclosed by the surface divided by the permittivity of free space। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गाज़ के मुताबिक वो बराबर है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको मालूम करेंगे, इसका मैथमेटिकल फार्मूला तरीका भी आपको समझाएंगे, आपको एक फिगर से भी बताया जाएगा। इधर लिखा भी है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अगर हम चाहते हैं कि किसी सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर ले तो हम उस पूरे सरफेस को हिस्सों में तकसीम करते हैं। द होल सरफेस डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल एरियाज। जिस तरह इसमें मैंने डेल A1 यानी एक छोटा सा एरिया A1 है, या डेल A2 एक कवर एरिया, या डेल A3 अप टू डेल N यानी बेशुमार छोटे छोटे एरियाज़ में इसको तकसीम किया जाता है। फिर इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं। जो हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं वो ये है, और इसी से हम गाज़ लॉ को डिराइव करते हैं। ये एक क्लोज सरफेस या स्फीयर है, इसमें चार्ज है जैसे दिखाया गया है, ये स्फीयर का रेडियस है। अब चूंकि इधर चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यानी इसकी फील्ड है, हर तरफ लाइंस निकलती है।
उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, यानी आउटवर्ड टू द सरफेस। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। फिर जो मैंने आपको कहा कि हम इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे एरियाज़ में तकसीम करते हैं। ये एरियाज़ में तकसीम करने की वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर 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 और हर पॉइंट पे मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए हम इस एक छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर बाकी छोटे एरियाज़ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे, और जब हम इन सब फ्लक्सेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ही फ्लक्स आएगा जो गाज़ ने हमें बताया था। यहाँ आपको ये बात बताना भी ज़रूरी है, स्टूडेंट्स अक्सर इसको समझते नहीं हैं, कि आप जितनी भी छोटी एरियाज़ ले लें, इन सब का डायरेक्शन जो कि इस एरिया वेक्टर ए का और ई का, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस क्लोज सरफेस के लिए जितनी भी छोटे छोटे एरियाज़ हैं, उन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पैरेलल टू ई होगा। इसलिए इसमें और इसमें, यानी इन दोनों में एंगल ज़ीरो बनेगा। तो हम हर एरिया के लिए ई और ए के दरमियान एंगल ज़ीरो लेंगे। फिर हम इस तरह आगे जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डेल A1, जिस तरह डायग्राम में आपको बताया कि छोटे छोटे एरियाज़ होंगे, तो इस एरिया डेल A1 या जो एरिया वेक्टर है डेल A1, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखा जाएगा। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और डेल A1 नाम है उस छोटे एरिया का। इनका चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो E1 डेल A1 का थीटा आ जाएगा। आपको फिगर से समझा दिया कि इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा हर केस में। तो चूँकि cos 0 1 के बराबर है, इसलिए इससे E1 डेल A1 इंटू 1 आ जाएगा, या इससे आ जाएगा E1 डेल A1। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डेल A1। फिर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल एरिया डेल A2 मालूम करेंगे, मतलब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अदर स्मॉल सरफेस, तो उसको ऐसे लिखेंगे, π2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल A2, डॉट प्रोडक्ट ले लें, E2 डेल A2 आ जाएगा cos थीटा, लेकिन थीटा मैंने ज़ीरो लिख दिया जैसे इधर है। cos 0 1 के बराबर है, इधर लिख दिया। तो दूसरे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स E2 डेल A2 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स π3 E3 डेल A3 आ जाएगा। इस तरह से जाते जाएंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल A1, मिसाल के तौर पर आपने इस पूरे सरफेस को 10 एरियाज में तकसीम किए गए हों, तो इधर n का मतलब 10 यानी 10वां एरिया। जो 10वां छोटा स्मॉल एरिया या एरिया वेक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम n से डिनोट करते हैं, पाई n। En डेल n डॉट प्रोडक्ट ले ले, En डेल n cos थीटा, यहाँ पे b cos 0 है, तो cos 0 1 के बराबर है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू जो n है, यानी एरिया वेक्टर या एरिया n, वो पाई n इज इक्वल टू En डेल n आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि पूरे सरफेस के अंदर फ्लक्स, तो उसके लिए जो सारे फ्लक्सेस है ये और बाकी जितने सारे हैं सबको ऐड करेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं, इससे आपको नज़र आ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सबको ऐड करें, पाई 1 पाई 2 पाई 3 अप टू पाई n, सब के वैल्यूज़ रखते हैं। आपको ये बताया है, इसकी ये वैल्यू है और इस वाली की ये वैल्यू है, पाई 3 की ये वैल्यू है और पाई n की En डेल n आएगा। हम इन सब को समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
यानी सब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E अप टू EN के लिए हम E लिखते हैं, और डेल ए सब एरियाज के समेशन के लिए देते हैं। ये समेशन का सिंबल है। जब ज़्यादा नंबर ऐड हो जाते हैं तो उन सब के लिए हम एक सिंबल सम लिख सकते हैं। इसमें 10 E डेल ए हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें चूंकि हम कहते हैं एज E इज कांस्टेंट थ्रू द सरफेस या एज E इज कांस्टेंट ओवर द होल स्फीयर, तो हम इस E को इस समेशन से बाहर लिख सकते हैं। ये आ गया। E कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिखो, मतलब E1, E2, E3, E4 या जितने सारे E है सब इक्वल है। क्योंकि हम एरियाज इतने छोटे लेते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तकरीबन यूनिफॉर्म है, इसलिए सब के लिए हम एक सिंबल E इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये एरियाज चूँकि डिफरेंट है, इन सब एरियाज का सम सिग्मा डेल ए आ जाएगा। आपको बता दूं कि किसी स्फीयर का एरिया 4πr² के बराबर होता है। स्फीयर किसी गोल ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं। ये एक स्फीयर है, ये नियरली स्फीयर है, नॉट स्फीयर एग्जैक्टली बट नियरली इक्वल टू अ स्फीयर। तो इसका एरिया 4πr² के बराबर है। E की वैल्यू रखें Q 4πε0r² मल्टीप्लाई इस पूरे स्फीयर का एरिया 4πr²। ये r² के साथ कट जाएगा और 4π के साथ कट जाएगा। सिर्फ ऊपर Q आ जाएगा, नीचे ε0 आ जाएगा। इसको गाज़ेस लॉ कहते हैं। आपको शुरू में जो स्टेटमेंट में या डिफिनीशन में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज enclosed by the surface divided by permittivity of free space। तो Q चार्ज है, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो चार्ज डिवाइड बाय ε0 इज इक्वल टू पाई, और इसको हम गाज़ेस लॉ कहते हैं। गाज़ेस लॉ की एक्सटेंशन है। इसमें आपको बताया जाएगा, पहले बताया कि एक चार्ज किसी स्फीयर के अंदर, अब अगर फ़र्ज़ करें कोई इरेगुलर सरफेस है, जैसे ये है, रेगुलर बिल्कुल गोल और इरेगुलर जो बिल्कुल स्फेरिकल ना हो इन शेप, तो उसके लिए कैसे मालूम करेंगे कि इरेगुलर सरफेस दिखाया गया है और ये जो लाइंस है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स हैं। तादाद काउंट करें तो फ्लक्स बन जाएगा। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। हम कोई भी इरेगुलर क्लोज सरफेस ले लेते हैं जैसे ये, और हम सपोज करते हैं कि इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3, Q4 अप टू Qn जितने सारे हैं। अब ये जो सारे चार्जेस हैं, हर एक का अपना अलग फ्लक्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अगर बहुत सारे चार्जेस किसी इरेगुलर सरफेस में हो तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का तरीका भी हमें गाज़ ने बताया था, गाज़ेस लॉ में बताया था। हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं। कंसिडर एन इरेगुलर क्लोज सरफेस, जैसे आपको फिगर में बताया, इनक्लोजिंग चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ये उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम किया जाएगा? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पाई से लिखते हैं। चार्ज 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1/ε0 होगा, चार्ज 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q2/ε0 होगा, चार्ज 3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q3/ε0 होगा। ये फार्मूला हमने पहले से पढ़ा। इसी तरह से जो चार्ज n है उसका फ्लक्स Qn/ε0 होगा। इन सब से हम 1/ε0 या ε0 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/ε0 आ जाएगा। ये चार्जेस सारे ऐड हो जाएंगे, रह जाएंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn,
1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बाहर लेके और इन सब चार्जेस के लिए समेशन का सिंबल जिसको सिग्मा पढ़ा जाता है इस्तेमाल करें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा क्यू आई, मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, यानी इसमें 1 से लेकर वैल्यू डालते जाए 1 यानी Q1 और फिर इसका मतलब प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस। तो इन सब के लिए ये सिंबल है। ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। इसलिए इस टोटल चार्ज को हम बड़े Q से लिखते हैं, कैपिटल Q से, और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख देते हैं Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मैं आपको दोबारा रिपीट करूं, गॉसेस लॉ की डिफिनीशन यहाँ से बहुत क्लियर है कि the electric flux through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface. This is called Gauss's law. और इधर से आपको पता चलता है कि गॉसेस लॉ ने हमें किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बता दिया। फिर इसको हम अप्लाई करके किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकेंगे, जो आपको आगे जाकर बताएंगे।